मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, जो आज का वीडियो है वो सीटेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो सीटेट का जो एक मेन पॉइंट होता है पेडागोजी। ठीक है, जो आप लोग को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पेडागोजी पढ़ने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और पेडागोजी मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि पेडागोजी सीटेट में अच्छे मार्क्स गेन करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। मतलब इसको अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप सीटेट में बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगी पेडागोजी से रिलेटेड कि जिसको अगर आप पढ़ लेंगे या दिमाग में उसको आप बैठा लेंगे या उसको एक सोच के चीज़ों को पढ़ेंगे आगे की, तो आपका जो पेडागोजी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड सेकंड चीज़ ये है कि वो बहुत बेसिक से है। ओके, तो आपको बहुत बेसिक चीज़ समझ में आएगी, फिर आप को रिलेट करके आगे की चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो छात्र वो छात्रा। ठीक है, जो आपका स्टूडेंट है, आपको सारी चीज़ें स्टूडेंट से रिलेट करके पढ़नी है। आप स्कूल का वातावरण बना रहे हैं, आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, आप पाठ्यक्रम डिसाइड कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड, तो आपको छात्रों को ध्यान में रख के उसको करना है। सारा फोकस आपका छात्र पे होना चाहिए। ओके, अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर स्कूल किया, समाज किया, अपने बारे में, किसी के बारे में सोचा, तो फिर पेडागोजी का वो आपका माइनस पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि देखिए पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके चारों जो ऑप्शन आते हैं वो सारे पॉजिटिव वे में होते हैं। आपको उसमें से नेगेटिव आंसर निकालना जो है या पॉजिटिव आंसर, मतलब जो मस्ट पॉजिटिव आंसर है उसको निकालना आपके लिए एक समझ लीजिए एक चैलेंज हो जाता है। ओके, वहाँ पे आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ सारे आंसर सही हैं, सब तो सही हैं। तो वहाँ पे आपको सुपरलेटिव सबसे बेस्ट छांटना होता है कि छात्र के लिए सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। ओके, अगर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ छात्र पे फोकस कर रहे हैं, ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको सेंटर में छात्र को रखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन में देखना है कि छात्र के लिए सबसे बेस्ट, वहाँ आपको ये आंसर मतलब अपना पेपर से रिलेटेड कुछ उसमें नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि छात्र के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन मैं फॉलो करूं जिससे छात्र का हर तरीके से विकास हो, उसका एक भी पॉइंट नुकसान ना हो। ओके, तो पेडागोजी में मस्ट सबसे ज़रूरी और मस्ट पॉइंट क्या है कि आपको छात्र या छात्रा या स्टूडेंट्स को लेकर ही सारे ऑप्शन, उसके हित में सारे ऑप्शन आपको बनाने हैं। एक्स्ट्रा चीज़ आपको कुछ भी नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो जो सेकंड पॉइंट है वो आपकी समावेशी शिक्षा। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें आपको ये भी देखिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में अच्छे से, क्योंकि पेडागोजी में ये भी होना बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि देखिए पहले का माहौल अब नहीं रहा है टीचिंग में या आप एजुकेशन फील्ड में देखेंगे, आपको बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी जो हमारे मतलब शिक्षा से संबंधित सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर रही हैं। और बहुत ज़रूरी भी है समाज में वैसा परिवर्तन लाना, जो शिक्षा की रूढ़िवादी चीज़ें थी उनको हटाकर नई शिक्षा को लाना, शिक्षा प्रणाली को लाना। ओके, तो उसमें सेकंड आपका पेडागोजी में आएगा समावेशी शिक्षा। समावेशी का मतलब आपको सबको एक साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ऐसा आ रहा है कि जो बच्चे मतलब पढ़ने में अच्छे हैं या कुछ भी हैं, उनको आपने आगे प्रमोट कर दिया, उनको ही क्लास में बैठा कर उनसे पूछ रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी टाइप के बच्चे हैं, वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो किसी भी कास्ट के, वो कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई पढ़ने में कमज़ोर है, किसी को किसी अन्य प्रकार की डिसेबिलिटीज़ है ना, जैसे डिसलेक्सिया, मतलब किसी भी तरीके की बीमारी है, तो हमको उन पे उतना ही ध्यान देना है जितना कि एक हम अच्छे और एवरेज बच्चे पे देते हैं। ओके, तो समावेशी शिक्षा अगर होगी तो ही आपकी पेडागोजी स्ट्रांग होगी। आपको समावेशी शिक्षा को एक मेन पॉइंट बनाना है और पेडागोजी को स्ट्रांग करते हुए आपको चलना है। ऑप्शन में अगर कहीं भी समावेशी शिक्षा से कहीं भी कोई ऑप्शन हट रहा है या गलत हो रहा है, अलग हो रहा है, तो आपको तुरंत उसको रॉन्ग करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना है, उसको समझना है। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके ये भी शिक्षा, समावेशी शिक्षा भी लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं आपके लिए इस पर भी एक वीडियो बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करूँगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपका कक्षा प्रबंधन। ओके, जो आपका क्लास मैनेजमेंट है वो मतलब मैं समझ लीजिए आपका क्लास मैनेजमेंट ही है। अगर आपका क्लास मैनेजमेंट नहीं अच्छा फिर तो आप बच्चों से जुड़ भी नहीं सकते हो। ओके, फिर वो क्लास में आना, उनको वही बोरियत फील होना, और फिर एकदम वो टीचिंग एकदम बेकार ही आपकी हो जानी। ओके, तो वो तो आपकी आगे की टीचिंग लाइन में ज़रूरी कि कक्षा प्रबंधन आप कैसे करते हैं। बट अगर आप पेडागोजी से इसे रिलेट करें तो पेडागोजी में ऑप्शन जैसे आ रहे हैं कि क्लास में आप जो है क्या कहते हैं बच्चों को जोड़े, तो उसमें आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें क्लास में तो बच्चे रहें पर वो बाहर की चीज़ों से बहुत रिलेट हों। आपको रटाना नहीं है कोई चीज़। ओके, सारी चीज़ें आपको क्लास में ही नहीं करा देनी है। ओके, आपको क्या करना है, बच्चे को लेना है, उसको समाज से जोड़ना है, बाहर की चीज़ों से जोड़ना है, बाहर से उसको रिलेट करना है, उसको एक एक चीज़ का अनुभव, एक्सपीरियंस देना है। ठीक है, उससे जब आप बच्चों को रिलेट करते हैं तो जो आप क्लास मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा हो जाता है।
ठीक है। और पेडागोजी में इसका बहुत रोल है, पेडागोजी में इसका बहुत अच्छा रोल है। ओके, तो पेडागोजी में अगर कक्षा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा तो यही बनाएगा कि छात्र को आप क्लास में रख के चीज़ें सिखाती हैं या फिर छात्र को रटवा देती हैं, ऐसे करके टाइप का आएगा क्लास में ही। तो आपको वैसा ऑप्शन नहीं चूज़ करना है जिसमें छात्र को क्लास से बाहर एक्टिविटीज़ कराई जाए, क्लास के बाहर के वातावरण से छात्रों को जोड़ा जाए। ओके, और क्लास में रहते ही हुए उनको विभिन्न चीज़ों की जानकारी मिलती रहे, रिलेटेड होते रहे बच्चे से, तो वैसा ऑप्शन आपको चूज़ करना है। ओके, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, काफ़ी क्लियर हो रही होगी। फिर जो मैं अगला आपके लिए पॉइंट लेके आई वो शिक्षक छात्र संबंध। आपने छात्रों को फोकस में भी कर दिया, आपने जो है आपकी समावेशी शिक्षा भी आपने ज्वाइन कर लिया, इसको भी समझ लिया, आपने क्लास का मैनेजमेंट भी अच्छे से संभाल लिया। बट अगर आपका स्टूडेंट के साथ रिलेशन नहीं अच्छा है, संबंध नहीं अच्छा है, तो आप समझ लीजिए ना क्लास को संभाल पाएंगे ना पेडागोजी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। देखिए, पेडागोजी के क्वेश्चन को पेडागोजी के क्वेश्चन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उस क्वेश्चन को खुद पे लो। ओके, आप सोचो कि हाँ, मेरे सामने मेरा स्टूडेंट है और मैं कैसे उसको अपने हैंडल कर सकती हूँ, कैसे उसके प्रति कितना अच्छा मैं कर सकती हूँ। तो वो जब आप वो सोच के अपना ऑप्शन चूज़ करेंगी तो आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, फटाफट आप आंसर लगा सकते हो। ओके, तो जो शिक्षक और छात्र का संबंध वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रह गया। आपको उनसे फ्रैंक होना, आपको उनको अपने आप से जोड़ना है और आपको ऐसा माहौल क्लास में क्रिएट करना है, आपस में ऐसे संबंध अच्छे से रिलेटिव्स बनाने हैं ताकि वो आपसे हर बात कह सके और आप उसको हर बात अच्छे से समझा सके, अच्छे वे में समझा सके। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि आपको इस अगर ऐसे में अगर आपको ऑप्शन आ रहा है पेडागोजी में, तो आपको जो ऑप्शन चूज़ करना है वो बेस्ट ये चूज़ करना है कि आप बच्चों से फ्रैंक हैं, आप बच्चे आपसे सहजता से बातों को कह सकते हैं। ओके, आप बच्चों की हर बात को सुनते हैं, उनकी अभिव्यक्ति को समझ रहे हैं। आप ये सोच, अब कोई बच्चा ज़्यादा बोलने वाला तो आप उस समय आपको ये सोचना है कि हाँ, जब हम उस एज के थे तो हम भी ज़्यादा बोलते थे या ज़्यादा क्वेश्चंस करते थे, तो वहाँ पे आपको मतलब क्या करना है कि हाँ, इरिटेट नहीं होना है, बच्चों को समझना है। तो यही सब चीज़ें हैं जो पेडागोजी में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो आप अगर इन सब पॉइंट्स को समझते रहोगे तो पेडागोजी बहुत ईजी है और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड बनाऊँगी ताकि आपकी पेडागोजी के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ बहुत ला सकूँ, जिसको पढ़ के, जिसको समझ के आप पेडागोजी को बहुत इजी वे में समझ सकें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी बातें अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को मतलब जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उन तक की सारी बातें पहुंच सके, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।